ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अरुण शर्मा का सत्याग्रह जारी है। इनके इस सत्याग्रह में अब अलग अलग राजनीतिक दल भी शामिल होने लगे हैं। बुधवार को युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह भी सत्याग्रह में शामिल होने पहुंचे, जहां हाथ माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कराया। यूडब्ल्यू द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन न होने के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल मुरैना जिले के झुंडपुरा स्थित सिविल शक्ति कॉलेज को 14 साल से कागजों में ही संबद्धता दिए जाने के मामले में ईओडब्ल्यू ने जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु अविनाश तिवारी सहित 17 प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई न होने पर अब फर्जी वाले को उजागर करने वाले अरुण शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय के परिसर में वह सत्याग्रह पर बैठ गए। इनके इस प्रदर्शन में अलग अलग राजनीतिक दल भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। अरुण शर्मा का कहना है कि यदि मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो वह राजभवन तक साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसके अलावा भोपाल में ही उच्च शिक्षा विभाग दफ्तर के बाहर धरने पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो वह दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर भी जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वंदे मातरम। जी सत्याग्रह आपका जारी है और आगे की किस तरह से रणनीति बनाई है आपने राजभवन तक और फिर जनता मंच तक? सतत संघर्ष जारी रहेगा अंतिम सांस तक। सर्वप्रथम आचरण न्यूज़, लल्लू राम चैनल और न्यूज़ 24 को धन्यवाद कि आप सत्य की इस लड़ाई में साथ देने जीवाजी यूनिवर्सिटी के खुले प्रांगण में आए हैं। कल शाम को 5 बजे से यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आज धरती माँ है और आसमान पिता है। खुले आंगन में बैठा हूँ। लगातार जान से मारने की धमकियाँ मुझे उच्च शिक्षा माफिया द्वारा दी जा रही हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मैं ग्वालियर डीएम, ग्वालियर एसपी और आईजी को दे चुका हूँ। 27 बार आवेदन दिया है मैंने। अब यह सच अधूरा न रह जाए, इसकी जिम्मेदारी आज से यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष मितेंद्र सिंह, पवन शर्मा जी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ग्वालियर और छात्र नेता संघर्षशील युवा नेता पारस यादव जी की है। अगर डॉक्टर अरुण शर्मा को कुछ हो जाता है तो ये जो असत्य आधार पर ये जो कॉलेजों का संचालन है, ये सच पूरा सामने नहीं आ पाएगा। 400 पेज के आरटीआई के दस्तावेज मेरे पास हैं। 147 आरटीआई मैंने लगाई हैं पिछले 2 साल में, और यह मैं ग्वालियर उच्च न्यायालय के माननीय जज साहब को अपने एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया जी के माध्यम से ही दूंगा, क्योंकि मैंने पीआईएल भी लगा रखी है। राजभवन भी धरना दूंगा, जंतर मंतर पर भी दूंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से इच्छा मृत्यु की भी मांग करूंगा। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी से लेकर भोपाल उच्च शिक्षा मंत्रालय तक साइकिल यात्रा भी निकालूंगा। डम डम डीगा डीगा मौसम भीगा भीगा करते हुए इन भ्रष्टों को मैं एक पल भी इस विश्वविद्यालय में अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने मुझको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, शोषित किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्य उत्पीड़ित, शोषित और पीड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, क्योंकि अंत तो गत्वा जीत सत्य की ही होगी। सत्यमेव जयते। आज किस तरह से आप यहाँ सत्याग्रह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और जिस तरह की तस्वीर उजागर हुई है जी, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आज सरकार इस प्रदेश के अंदर एक योजना बना रही है। वो लंबी योजना आज मुझे यहाँ आके समझ में आई। वो लंबी योजना ये है कि अभी तो हम लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे इस प्रदेश में कि नौजवानों को रोजगार दो। आज महसूस हुआ ये तो अशिक्षित विद्यार्थियों को पैदा करने में लगी है कि वो लड़ाई परमानेंट ही खत्म हो जाए कि हम रोजगार मांगने की बात ना करें। और मैं ये बात किस संदर्भ में कह रहा हूं कि झुंडपुरा गांव में शिव शक्ति कॉलेज खोला गया और वो कॉलेज 15 साल से सिर्फ पेपरों पर ही है, और आज वो 15 साल से उसकी एक ईंट नहीं रखी गई है। और इसके खिलाफ जब ईओडब्ल्यू ने एफआईआर कर दिया तो इसका मतलब
उच्च शिक्षा विभाग से एनओसी 15 साल से मिली हुई है, और मतलब भोपाल से ही जब एनओसी मिली है तो कॉलेजेस भी एफिलेटेड हैं उससे। तो आप ये समझिए कि ये धांधली वहां से लेके नीचे तक चल रही है, और अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने मिली भगत करके चूरा बांट रखा है। क्योंकि युवाओं के भविष्य में वो सवाल है, तो यही बिल्कुल आज मुझे आपकी क्या तैयारी? आने वाले समय में आज ये मुद्दा मेरे संज्ञान में आया है, और भी यूनिवर्सिटी और भी जिलों में मैं अपनी टीम से कह के इस मुद्दे पे कार्रवाई कराऊंगा, और साथ में एनएसयूआई के अध्यक्ष और पारस लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं दोनों भाइयों को धन्यवाद कहता हूं, और अरुण शर्मा जी जो इस बात के लिए पिछले 2 साल से लगे, मुझे तो कल अवगत कराया। मैं इसमें छानबीन तो हर जिले में कराऊंगा, और साथ में उस मुद्दे को लेके एक बहुत बड़ा शंखनाद करूंगा। अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो वो शंखनाद आपको यूथ कांग्रेस द्वारा किया हुआ देखा जाएगा, क्योंकि पहले तो रेत माफिया सुना करते थे, अब तो शिक्षा माफिया भी पैदा हो गए हैं, वैसे माफिया कि प्रदेश में आने वाली पीढ़ी को अशिक्षित कर रहे हैं, जिससे ये किसी काम के ना रह जाए और सरकार को कोई काम ना देना पड़े। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।